साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, निर्मल बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। निर्मल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन निर्मल की पत्नी और उसके बच्चे निर्मल की माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि निर्मल की माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही साथ उनकी कमर भी थोड़ी सी झुकी हुई थी। साथ संगत जी, वैसे तो निर्मल की माँ अपने सारे काम खुद ही कर लिया करती थी, लेकिन फिर भी निर्मल की माँ निर्मल की पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती थी। एक दिन की बात है कि निर्मल के बेटे अखिल ने बड़ी ही बेरुखी से अपनी दादी से कहा कि दादी, आप ऊपर के कमरे में चले जाओ, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। निर्मल की माँ ने बड़े ही प्यार से अखिल से कहा कि बेटा, मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ। लेकिन उनकी इस बात पर अखिल ने अपनी दादी को जोर से डांटते हुए कहा कि नहीं, आप मेरे दोस्तों के सामने मत रहो, आपको देखकर मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। निर्मल की पत्नी कामिनी ने रसोई घर से ही आवाज़ लगाई कि क्या हुआ अखिल, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। अखिल ने बहुत ही शिकायत भरे लहजे में अपनी माँ से कहा कि देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। अब कामिनी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा कि माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, आप हम लोगों की बेइज्जती क्यों करवाती हो। अब निर्मल की माँ बेचारी सरस्वती जी चुपचाप उठकर ऊपर जाने लगी। साथ संगत जी, कमर झुकी होने के कारण निर्मल की माँ को ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, किंतु वो बेचारी पूरी ताकत के साथ ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। निर्मल वहीं पास वाले कमरे में बैठा सब सुन रहा था। निर्मल को कष्ट तो बहुत हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वो असहाय था। निर्मल ने सोचा कि अगर वो कुछ कहेगा तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका विरोध करने लगेंगे। और दूसरी तरफ निर्मल को अपनी पत्नी और बच्चों की बात भी सही लगती थी, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था और निर्मल का सामाजिक स्तर भी बहुत ऊंचा था। निर्मल की ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, इसीलिए निर्मल चुपचाप इसी तरह से हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता था। एक दिन की बात है कि निर्मल की पत्नी ने निर्मल से कहा कि देखिए, अब आपको कुछ करना ही पड़ेगा। कल कलेक्टर साहब की पत्नी हमारे घर आई थी और माँ जी अपनी ही धुन धारा में उनसे मिली थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कलेक्टर की पत्नी से कहा कि ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं और ये यहाँ इलाज कराने आई हैं। अब अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर निर्मल को रोना आ गया, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। साथ संगत जी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अब अपने बेटे की मन की स्थिति को सरस्वती जी अच्छे से जानती थी और उनके बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए सरस्वती जी हर बात को चुपचाप सह लेती थी। इन सभी बातों की वजह से निर्मल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर निर्मल की माँ थी। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन की बात है कि सरस्वती जी ने अपने बेटे से कहा कि निर्मल, बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, तुम मुझे गांव में पहुँचा दो, यहाँ शहर में मेरा मन नहीं लगता। निर्मल ने बड़ी ही हैरानी से पूछा कि माँ, गांव में तो कोई भी नहीं है, वहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। तब निर्मल की माँ कहने लगी कि गांव वाले तो हैं
और तुम्हारे मामा जी भी उसी गांव में रहते हैं। इस बात पर निर्मल की पत्नी कामिनी कहने लगी कि हम गांव में सभी व्यवस्थाएं कर आएंगे। मन ही मन निर्मल की पत्नी कामिनी अपनी सास के गांव जाने पर बहुत खुश थी। सरस्वती जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि हाँ बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। निर्मल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। साथ संगत जी, माँ को गांव छोड़कर आते वक्त निर्मल की आंखों में आंसू थे और उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने निर्मल के मनोभावों को दबा दिया और वो एक सुकून सा अनुभव करने लगा। कुछ दिनों के बाद निर्मल के चाचा जी, जो कि अमेरिका में रहते थे, वो आने वाले थे। जब निर्मल बहुत छोटा था और जब निर्मल के पिता जीवित थे, तब निर्मल के चाचा जी भारत में आए थे और उसके बाद अब जाकर वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से निर्मल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। साथ संगत जी, अब डॉक्टर रमेश, जो कि निर्मल के चाचा जी थे, उन्होंने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। निर्मल के चाचा जी यानी कि डॉक्टर रमेश ने बड़े ही उत्सुकता पूर्वक पूछा कि क्यों निर्मल, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, भाभी कहाँ है? इस बात पर निर्मल की पत्नी चाचा जी से कहने लगी कि चाचा जी, माँ जी तो गांव में रहती हैं, यहाँ शहर में उनका मन नहीं लगा। अब निर्मल के चाचा जी ने जब निर्मल की ओर देखा तो निर्मल ने आंखें झुका ली। ये देखकर डॉक्टर रमेश सब समझ गए और वो निर्मल से कहने लगे कि कल हम भाभी से मिलने के लिए गांव में चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर सभी ने देखा कि सरस्वती जी को बहुत तेज बुखार है और वो अपने बिस्तर पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती जी के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती जी की ये हालत डॉक्टर रमेश की कल्पना से परे थी। डॉक्टर रमेश ने निर्मल को लगभग डांटते हुए कहा कि वाह बेटा निर्मल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। इस बात पर सरस्वती जी ने अपने बेटे का बचाव किया और कहा कि नहीं देवर जी, इसमें निर्मल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद ही गांव आई थी। तब डॉक्टर रमेश ने अपनी भाभी सरस्वती जी से कहा कि आप चुप रहिए, मुझे सब पता है। डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग्य से देखा और कहा कि क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं आई? क्या तुम्हारी सास की वजह से ये समाज तुम्हें नीचा दिखाता है ना? अब कामिनी निरुत्तर होकर निर्मल की ओर देखने लगी। निर्मल के चाचा जी ने निर्मल से कहा कि बेटा, आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो तुम्हारे माँ के संघर्षों की देन है। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। और कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील महिला की तुमने ये दशा कर दी। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और ये कहते हुए डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती जी से कहा कि भाभी, अब आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी। आपको इन स्वार्थी लोगों के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ संगत जी, अपने चाचा की ये बात को सुनकर निर्मल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश, जो कि निर्मल के चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो निर्मल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वो दौड़ता हुआ गया और अपनी माँ सरस्वती जी के कदमों में गिर गया और कहने लगा, माँ, मेरा अपराध माफ़ी लायक नहीं है।
मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा और आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। साथ संगत जी, ये कहते हुए निर्मल ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों की तरफ देखा। कामिनी को भी पश्चाताप हो रहा था और कामिनी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सास सरस्वती जी से आंखें मिलाए। सरस्वती जी ने कामिनी की मनोस्थिति को समझते हुए उसे अपने पास बुलाया और अपने बेटे निर्मल को डांटते हुए कहा कि खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की, मैं तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती जी के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। साथ संगत जी, निर्मल को अपनी माँ की कुरूपता का कारण नहीं पता था। जब निर्मल को पता लगा कि उसकी माँ ने अपनी आँखों की रोशनी अपने बेटे के लिए न्यौछावर कर दी, तब निर्मल का मन आत्मग्लानि से भर गया और इसके बाद निर्मल के घर में कभी भी उसकी माँ का अपमान नहीं हुआ। सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। साथ संगत जी, आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।